हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और इसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 को ही आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा सीपीयू में जो भी रजिस्टर्स रहता है उसको हम कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और ये सारा रजिस्टर्स होता क्या है, इसका क्या काम है, सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर का। तो सीपीयू रजिस्टर हमारा जो है उसको हम लोग कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं, अलग अलग नाम है। जैसे कि एक है प्रोग्राम काउंटर जिसको हम लोग जो है पीसी बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में पीसी, पर्सनल कंप्यूटर नहीं। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर समझना है। फिर हमारा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम लोग आईआर बोलते हैं। फिर हमारा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसको हम लोग एमएआर बोलेंगे शॉर्टकट में। फिर हमारा होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर एमडीआर जिसको मेमोरी बफर रजिस्टर्स वगैरह भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है लेकिन यहाँ पे हम एक नाम लिखे हुए हैं। फिर हमारा एक है एक्यूमुलेटर जिसको हम लोग एसी बोलेंगे, ये भी एक प्रकार का रजिस्टर ही है। उसके बाद जो भी बचा उसको हम लोग जो बोल देंगे जनरल पर्पस रजिस्टर, इसका जनरल काम है। तो ये कुछ कुछ हमने यहाँ पे जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो गया, आईआर हो गया, एमएआर हो गया, एमडीआर हो गया, एसी हो गया, जीपीआर हो गया, ये सब अलग अलग टाइप का रजिस्टर है। अब ये अलग अलग टाइप का अगर रजिस्टर है तो सबका अपना अपना काम होगा। तब उसी को हम लोग समझने वाले हैं कि हमारा कौन सा रजिस्टर का क्या काम है, क्या उसको करना होता है और वो आखिर है क्या। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर एक प्रकार का रजिस्टर है, ये तो बताने की बात है नहीं। ये क्या करता है वो समझिएगा। द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्या? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर टू बी एग्जीक्यूट। प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इट डज नॉट स्टोर द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। प्रोग्राम काउंटर जो है इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं करता है, ये जो है नेक्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जिसका एग्जीक्यूशन अगले टाइम होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है कौन? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर समझ में आया कि प्रोग्राम काउंटर है क्या? तो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। क्लियर? इसके फंक्शन की बात करें तो ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ऑटोमेटिकली ये जो होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाता है तब। जैसे कि अभी जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है वो इंस्ट्रक्शन जैसे ही फेच होगा फिर अगला वाला जो है उसको ऑटोमेटिकली वो जो है फेच कर लेगा। ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग ब्रांच जंप इंस्ट्रक्शन, ये तभी चेंज होगा जब वहाँ पे ब्रांच या फिर जंप इंस्ट्रक्शन आएगा। मतलब वही हमारा जो है कंडीशन वगैरह आ जाएगा तब वहाँ पे जो है बदल सकता है कि हाँ, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा ये चलना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलना चाहिए। उस टाइप का जो है स्टेटमेंट, उस टाइप का इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर का सिंपल सा मतलब ऐसा समझना है, जो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके ये रखेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सपोज करिए हमारा ये एड्रेस है और इधर इंस्ट्रक्शन है। ठीक, ये हमारा एड्रेस है 100, 101, 102, ये एड्रेस है और ये इसके रिलेटेड कुछ कुछ यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन लिख रखा है जैसे कि लोड ए, ऐड बी, स्टोर सी, इस तरीका का कुछ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इनिशियली हमारा जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है वो है 100। इनिशियली का बात कर रहे हैं, इनिशियली हमारा क्या है, पीसी का वैल्यू 100 है। तो ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन अभी कौन सा 100 है, तो ये जैसे ही फेच होगा, ये जो इंस्ट्रक्शन है 100 वाला लोड ए वाला, जैसे ही फेच होगा, फेच क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है। जैसे ही ये फेच हो जाता है तब हमारा जो है प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज होके 101 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अगला स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट करने वाला है, तो अगला 101 एग्जीक्यूट करने वाला है। तो पीसी में हमेशा जो है अगला टाइम जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके एड्रेस को वो स्टोर करके रखता है। आई होप आपको पीसी का इतना सारा जानकारी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर। तो आईआर क्या करता है, जो अभी करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है उसके एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसको उसके एड्रेस को नहीं, उसको ही स्टोर करके रखता है। ठीक है।
द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर इंस्ट्रक्शन करेंटली बिंग एग्जीक्यूटेड। जो करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ही स्टोर करके रखता है, एड्रेस वगैरह को नहीं, उसी को कहेगा आजा तुमको हम स्टोर करके रखेंगे। इसका कौन कौन सा फंक्शन है? इसका फंक्शन है जब हमारा इंस्ट्रक्शन फेच होता है मेमोरी से, तब वो कहाँ पे आता है, तो हमारा आईआर में ही आता है। ये होल्ड करता है जब तक वो डिकोड ना हो जाए तब तक, अगर डिकोड हो जाएगा तब वो दूसरा रजिस्टर में जाएगा, लेकिन जब तक अगर डिकोड नहीं हुआ है हमारा जो इंस्ट्रक्शन है तब तक इसको होल्ड करके आईआर रखेगा। ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको सेंड कर देता है कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट के पास में। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है ऐड R1 R2, ये अभी जो भी अब ये एग्जांपल है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ये क्या लिखे हैं, कोई बात नहीं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे आगे हम जैसे बढ़ेंगे वैसे ही। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे समझना है ऐड R1 R2 लिखा है, इसका मतलब R1 और R2 को जोड़ दो, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है। तो जैसे कि हमारा अभी ये जो है आईआर का जो है, इसको फेच कर देंगे, तो फेच के बाद ये जो है आईआर में स्टोर हो जाता है। जैसे कि ऐड R1 R2, और ये जो है हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, तो ये स्टोर हो जाएगा आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है। और हमारा इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो प्री डिफाइंड होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट है वो डिफाइंड रहता है आईआर में। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, नाम ही क्या है, मेमोरी एड्रेस। तो ये क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, सभी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। क्या, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन डैट CPU वांट टू एक्सेस। CPU जो मेमोरी लोकेशन का एक्सेस चाहता है उसको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। कौन, MAR। CPU जो भी चाहता है कि हाँ इसको एक्सेस करना है तो उसके एड्रेस को स्टोर करके MAR रख लेगा। ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को ही जो है कंटेन करके रखे हुए रहता है, कोई यहाँ पे डाटा नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम ही मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, सेंड करेगा एड्रेस को मेमोरी सिस्टम में। यूज़ क्या कर, यहाँ पे हमारा जो होता है ये यूज़ किया जाता है रीड और राइट, दोनों ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। रीड मतलब मेमोरी से कुछ डाटा रीड करना है तब भी यूज करेगा, और कोई मेमोरी में लिखना है तब भी हमारा यूज़ होगा। ठीक है। जैसे कि हमारा जो डाटा है स्टोर है एड्रेस 500 पे, तो MAR जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस एड्रेस को स्टोर करके रख लेगा ताकि हमारा CPU जो है इस लोकेशन को एक्सेस कर पाए। और MAR जो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये कनेक्टेड होता है एड्रेस लाइन से। बस हम पढ़े थे ना, बस में 3 चीज़ था, तो वो जो है एड्रेस लाइन से कनेक्टेड रहता है सिस्टम बस में। फिर हमारा होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब नाम क्या है यहाँ पे, मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर स्टोर एक्चुअल डाटा बिंग ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU। मेमोरी और CPU के बीच में जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र होने वाला है उस डाटा को स्टोर करके हमारा रखने का काम किसका है, तो MDR का, मेमोरी डाटा रजिस्टर का। इसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है मेमोरी को जो हमारा डाटा है उसको रीड करने देना, और हमारा वो जो है वो राइट भी कर सकता है मेमोरी में। जैसे कि हम लिखेंगे मेमोरी 500 कंटेन की है 75, देन MDR में क्या स्टोर होगा, 75। MDR में जो है मेमोरी में एड्रेस नहीं डाटा जाके स्टोर होता है। तो MDR और MAR में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लें, क्योंकि दोनों नाम देखने में सेम ही लग रहा है तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अगर इसके हम डिफरेंस की बात करें तो MAR जो होता है मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है और ये मेमोरी के डाटा को स्टोर करके रखता है। ये कनेक्टेड होता है हमारा एड्रेस बस से, और ये जो होता है डाटा बस से कनेक्टेड रहता है। ये मेमोरी को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। MDR हमारा जो है कनेक्टेड रहता है डाटा लाइन से। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है एक्यूमुलेटर। अब ये कौन सा रजिस्टर है, कैसा रजिस्टर है? द एक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज टू स्टोर इमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट। हमको अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्यूमुलेटर के हेल्प से जो है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे जो हमारा इंस्ट्रक्शन A और इंस्ट्रक्शन B, अगर इसका हम एग्जीक्यूशन करेंगे और हमको तो है तुरंत एकदम इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का हेल्प लेंगे।
जैसे एक्यूमुलेटर में हम सबसे पहले 10 स्टोर कर देंगे, फिर एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के डाटा प्लस 20 को हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा टोटल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा 30। हम डायरेक्टली ए प्लस बी नहीं कर सकते, क्योंकि ए प्लस बी आप करिएगा तो आप ये डाटा को कहाँ स्टोर करिएगा, कहीं पे स्टोर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हम एक्यूमुलेटर का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और उसमें जो है डाटा को स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर हमारा यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए टेम्पररी डाटा को, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हमारा स्टोर करने का नीड पड़ता है उसको। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा इसका नाम क्या होता है, R1 R2, इस तरीक़ा से ज़रूर याद करने का जरूरी नहीं, इसी तरीक़ा से हमारा ये जनरल पर्पस है। तो ये सब हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्पीड को जो है बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो ये रजिस्टर्स होता है इसका स्पीड फास्ट होता है और हमारा सीपीयू क्या करता है, उसको तुरंत जो है परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर हुआ। रजिस्टर्स आपस में काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। हाउ रजिस्टर्स वर्क टुगेदर, तो जैसे सपोज करिएगा हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, लोड ए, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या होगा, पीसी कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके एड्रेस को कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में। फिर प्रोग्राम काउंटर जो है एड्रेस हमारा कॉपी करके कहाँ पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से क्या करेगा, वहाँ पे डाटा जो भी है उसको ले लेगा, फिर उसको आईआर में कॉपी करेगा, आईआर में कॉपी करने के बाद कंट्रोल यूनिट से उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद जो है वहाँ पे एमएआर जो है स्टोर करेगा, डाटा एड्रेस को भेजेगा और उसके बाद एमडीआर वहाँ पे जाएगा, उसके बाद डाटा हमारा जो है ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटर का, और इस तरह से जो है एक्यूमुलेटर में बोल दीजिए या फिर कोई और रजिस्टर में जो है वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग जो है जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसको पढ़ेंगे तब, फेच एग्जीक्यूट डिकोड वाला को पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए एक आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ इस तरीक़े से हम अगर पढ़े हैं रजिस्टर्स के बारे में, तो इस तरीक़ा से रजिस्टर्स में क्या होता है, काम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके बाद हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा हम जो है पिक्चर्स से इसको समझेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो सही है। इस सेशन का वही मकसद था कि आपको क्लियर कर देना, उस सब का मतलब क्लियर हो जाना, और ये करता क्या है उसका मतलब क्लियर हो जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझेंगे, और वो एक इम्पॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।